हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री श्री अन्ना ने 2 वर्ष पहले उससे कहा था कि तुम हिंदी में क्यों नहीं प्रवचन करते। मैंने कहा मैं जब महाराष्ट्र में था तब करता था, अभी श्रोता सब वहाँ पर है, इसे मैंने जवाब दिया। परंतु देखिए अन्ना का संकल्प, उसकी अन्ना के कहने के कुछ ही महीनों में एक उत्तर भारत के श्री वैष्णव ने मुझे वरवर मुनि के चरित्र के संबंध में प्रवचन करने को कहा था, क्योंकि वो 650वां उनका जयंती था। तो वो चरित्र को श्री अण्णा ने नेल्लिकुप्पम मामा करके कर्नूल में थे ना, अन्ना के भक्त थे वे, उनसे कहा था कि वो मूल ग्रंथ जो है यतीन्द्र प्रवण प्रभाव, मूल ग्रंथ बहुत ही क्लिष्ट है और बहुत ही विस्तृत है। तो अन्ना ने उनसे कहा था कि उसे संक्षिप्त में और सरल भाषा में लिखें। तो उन्होंने उसे सरल भाषा में लिखा था और उसी पुस्तक को रखकर मैंने वो वरवर मुनि की कथा चरित्र सुनाया था। तो इस प्रकार प्रथम ग्रंथ वरवर मुनि के अण्णा के द्वारा प्रेरित किए हुए उस ग्रंथ से शुरुआत की थी। उसके पश्चात श्री वैष्णव संप्रदाय के गुरु परंपरा प्रभाव आदि ग्रंथ को कहा और अन्ना के वैष्णव संहिता करने की इच्छा थी। अन्ना से प्रार्थना की, अन्ना ने करो कहा। तो अभी हीराधिका विलास चंपू काव्य का अनुवाद समाप्त हुआ कल। तो आज विजयदशमी है, आज क्यों न हम श्री वैष्णव संहिता पर अपना सेवा आरंभ करें। इसी विचार से आज आपके सामने आया। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा के ग्रंथ समुद्र में ये वैष्णव संहिता जैसे एक अमृत समान है। समुद्र मंथन में जैसे अमृत प्राप्त हुआ, श्री अण्णा के ग्रंथ समुद्र में श्री वैष्णव संहिता, श्री अण्णा स्वयं इसे महत्व देते हैं, क्योंकि जैसे हम भगवत गुणों को रामायण, महाभारत, भागवत आदि ग्रंथों से पाते हैं, चरित्र को देखते हैं, तो वैष्णवों की, भागवतों की कथा जो भगवत कथा से भी अधिक महत्वपूर्ण है, उसे हमें अध्ययन करना हो या पढ़ना हो तो हमें अनेक भाषाओं के ज्ञान की आवश्यकता है। देखिए, आழ்वारों की कथा दिव्य सूर्य चरित्र नामक ग्रंथ में है। श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों की कथा गुरु परंपरा प्रभाव एक मणिप्रवाल भाषा में रचा हुआ ग्रंथ है। ये शंकर विजय है, मध्व विजय है। चैतन्य चरितामृतम तो बंगाल भाषा में है। ये भक्तमाल, भक्त विजय तो मराठी भाषा में है। इस प्रकार अनेक भाषाओं के ज्ञान होना चाहिए, परंतु इसलिए और बिखरे हुए अन्ना ने सभी को एक पुस्तक के रूप में प्रसादित किया और सरल संस्कृत में जो
उन्हें पढ़ने से हमें लगेगा कि हमारी मातृभाषा ही हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि संस्कृत सभी मातृभाषाओं की मातृभाषा है। तो उसे अन्ना यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं कि संस्कृत कितनी सरल है, हर एक व्यक्ति को लगेगा कि ये मेरी मातृभाषा है। इससे अधिक सरल नहीं हो सकता है संस्कृत। और विषय विषय तो गंभीर है, सुंदर है, और भाषा अतिशय सरल है। कहते हैं ना, नाम संकीर्तन बहुत ही आसान उपाय है, और प्राप्त तो भगवत प्रेम भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा, श्रेष्ठ फल। इसी प्रकार संस्कृत सरल भाषा में और आचार्यों के, वैष्णवों के, संतों की कथा हमें प्राप्त हुई है श्री अण्णा की कृपा के कारण। तो श्री अण्णा ने इस ग्रंथ में उन वैष्णवों, आचार्यों के, उन संतों के जीवन चरित्र में जो चमत्कार आदि हुआ होगा उनके संबंध में नहीं कहा। उनके आत्मगुण है क्षमा, अहिंसा, सत्य, करुणा, इन गुणों को ही प्राधान्यता देकर इस ग्रंथ में अन्ना ने प्रस्तुत किया है। क्योंकि भगवत लीला तो हम अनुकरण नहीं कर सकते हैं, भागवतों की ये जो आत्मगुण है ये सब हमें प्रेरित कर सकते हैं। तो हमें भी सत्यनिष्ठ रहना चाहिए, इस प्रकार की हमें भी आशा हो सकती है, होना चाहिए, ऐसे अन्ना का संकल्प है। तो इस कलिकाल के लोगों के लिए, हमारे जैसे पतित लोगों के लिए पावन बनाने के लिए जैसे नाम संकीर्तन है, उसी प्रकार अन्ना ने ये चरित्र के रूप में सुंदर ग्रंथ हमें प्रसादित किया है। तो इसके ध्यान श्लोक हम आज देखेंगे। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञान वैराग्य संपूर्णान् हरिभक्तपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वंदे संप्रदाय प्रवर्तकान्। वही अन्ना के श्लोक है, ध्यान श्लोक। कहते हैं जो हरिभक्त है, हरिभक्ति में जो मग्न है, ऐसे हरिभक्त है, उनके ज्ञान वैराग्य आदि जो गुण है, गुण से वह परिपूर्ण है, ऐसे पूर्वाचार्य को मैं वंदन करता हूँ। ये पूर्वाचार्य में अनेक संप्रदाय के प्रवर्तक थे वे। तो भगवत्पादम आचार्यम श्रीमद् रामानुजम मुनिम श्रीमद् आनंद तीर्थम च रामानंदयतिम हितम श्रीवल्लभम च निर्मार्गम कृष्ण चैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरम तथा न्याच पूर्वाचार्यान् स्मरामि। अन्ना प्रथम सभी आचार्य को, पूर्वाचार्यों को वंदन करते हैं। तो इसमें देखिए, इस वैष्णव संहिता में किन किन संप्रदाय के आचार्यों के, संतों के कथा चरित्र प्रस्तुत किया जाएगा। भगवत्पाद श्री शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बाकाचार्य, कृष्ण चैतन्य आदि अनेक ज्ञानेश्वर आदि अनेक वैष्णवाचार्यों के, संतों की कथा हमें अन्ना ने प्रसादित किया है। और अन्ना के संबंध में उनके शिष्य कहते हैं, आचार्येषु सर्वेषु तारतम्यं विना शुद्ध कलौ शुद्धम भागवतम धर्मम जग्राह प्रेमिको। ये आचार्य श्रेष्ठ है, ये आचार्य श्रेष्ठ नहीं है, ऐसे नहीं अन्ना देखते। सभी आचार्यों के में तारतम्य नहीं देखते। वो एक श्री अन्ना एक ही ऐसे महापुरुष है, ऐसे विभूति है, हम कह सकते हैं। क्योंकि अभी आप दक्षिण भारत में पूछेंगे कि ज्ञानेश्वर के बारे में पता है आपको, गोरा कुंभार के बारे में पता है, तो कहेंगे मैं विद्वानों के बारे में कहता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। इसी प्रकार आप वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र में जाके कीर्तनकारों से पूछोगे आழ்वार चरित्र आप जानते हैं, तो वो कहेंगे आழ்वार ये कौन होते हैं। इसी प्रकार हर एक प्रदेश पे आप जाएंगे तो उनके प्रदेश का ही वे जानते हैं, अधिक सिर्फ नाम सुना होगा उन लोगों ने। परंतु अन्ना ही एक, श्री अन्ना ही एक ऐसे हैं जो भारत देश के
हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक सभी संतों के बारे में संबंध में जानते हैं। और उनके तो वही तो चरित्र लिख सकते हैं, और कौन लिख सकता है? क्योंकि वो मनपूर्वक तारतम्य नहीं देखते। क्योंकि जैसे कहते हैं समुद्र मंथन से अमृत निकाला है, उसी प्रकार इस शास्त्रों में से शास्त्रों का मंथन करके शुद्ध भागवत धर्म है वो अण्णा हमें प्रदान करते हैं। किसके द्वारा? इन वैष्णवों के चरित्रों के द्वारा हमें अण्णा प्रदान करते हैं। कलिकालांधकारेण व्याप्त भुवनमंडलम विलोक्य कृपया आचार्य चक्रे वैष्णव संहिता। कली रूपी अंधकार में हम भटकते हैं, तो हमें एक अग्रज्वर या टॉर्च लाइट चाहिए। तो वो दीपक के समान हमें भगवान श्री अण्णा ने वैष्णव संहिता प्रदान किया। और मंगल श्लोक में राधिका कुच कस्तूरी कुंकुमांकित वक्षस्थम श्रृंगार रसमूर्तिम तम भक्त कोलाहलम भजे। तो अण्णा के आराध्य देवत श्रृंगार रसमूर्ति भक्त कोलाहल को वंदन करते हैं। तो प्रेम भक्ति रसाम्भोधि प्रवर्धन कलाधनम प्रपद्ये भवतापग्नम श्री प्रेमिकम कृष्ण प्रेमिकम गुरु। हम तो श्री अण्णा भक्त कोलाहल के वंदन करते हैं, हम श्री अण्णा को वंदन करेंगे। ऐसे है तो प्रेम भक्ति सागर में ज्वार भाटा लाने वाले जो चंद्र है वो श्री अण्णा है। समुद्र में, खारे समुद्र में ज्वार भाटा आसमान का चंद्र आता है, परंतु प्रेम समुद्र के में ज्वार भाटा का वर्धन करने वाले कौन है? हमारे प्रेमी का गुरु है। ऐसे उनको हम नमस्कार। अब उससे क्या होगा? अभी उस चंद्रमा से हमारे दिन भर का ताप दूर होता है, और प्रेमी के रूपी चंद्रमा से हमारे भवसागर रूपी ताप का भगवान रूपी ताप प्रशांत हो जाता है। तो हमें क्या करना है? प्रेमाशु पूरे ही हृदासवर्या पठन्ति नित्यं विद्या आदरेण नंदात्मज प्रीति विवर्धनम श्री वैष्णवानां प्रपत्ति। श्री वैष्णव चरित्र वैष्णव संहिता ग्रंथ को भी हम शरणागति करते हैं, क्योंकि श्री अण्णा हमेशा कहते हैं रामायण भागवत ये सब आर्ष ग्रंथ है, उन्हें उनकी अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं, उस ग्रंथ की शरणागति करने से ही अर्थ का स्फुरण हो जाता है। इसी प्रकार श्री वैष्णव ग्रंथ भी अण्णा द्वारा प्रदान की है, तो ये आर्ष ग्रंथ क्यों नहीं है? तो इसे हम शरणागति करना चाहिए। तो प्रेमपूर्वक जो हमारे हरिदास जय वो प्रेम से उनकी जो चरित्र है वो जो हरिदास वर्याः प्रेम पूरे ही पठन्ति, कहते हैं हमें भी प्रेम पूर्वक इस चरित्र को पढ़ना चाहिए। तो उससे क्या होगा? हमें कृष्ण के प्रति प्रीति बढ़ेगी। ऐसे जो वैष्णव संहिता है उसे मैं शरणागति करता हूँ, ऐसे कहा गया है। श्री अण्णा हमेशा कहते हैं कि भारत देश का एक प्रदक्षिणा करोगे तो हम हमारी दिव्य जो संपत्ति है वो देख सकते हैं। दक्षिण भारत से आழ்वार है, उसके पश्चात कर्नाटक में मध्वाचार्य दासवर्य है, महाराष्ट्र में संत वारकरी संत है, गुजरात में नरसिंह मेहता, उत्तर भारत में तुलसीदास, आगे राजस्थान में मीरा, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, इस प्रकार, और आंध्र प्रदेश में तो भद्राचल रामदास आदि संत थे, केरल में भी भट्टाद्री आदि संत थे। इस प्रकार हमारे भारत देश में प्रदर्शना करोगे तो अब संत का दर्शन हो जाएगा। तो श्री अण्णा हमेशा कहते हैं कि कलिकाल में भगवान की क्या किया है, एक प्रदेश में एक संत को भेज दिया है, उस प्रदेश में जो भगवान अर्चावतार है उनको वहाँ पर स्वयं अर्चा रूप में प्रकट हो गए भगवान, और इस संतों के मुख द्वारा उस अर्चा की स्तुति करा दी भगवान ने। तो यही सुंदरता है अण्णा, प्रत्येक अण्णा का हृदय में ये स्फुरित होता है, वो हमें समझाते हैं। तो
तो मुझे याद है मैं महाराष्ट्र से पांडुरंग के भक्त को ले गया था, अन्ना के यहाँ श्रीरंगम में आए थे। तो अन्ना उनसे पूछते आप क्यों आए यहाँ पर, पांडुरंग को छोड़कर क्यों आए? तो कहते हैं उस प्रदेश में हो, उस वहाँ की अर्चा मूर्ति पर्याप्त है, वही सब कुछ है तुम्हारे, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, ऐसे अन्ना के जो है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि श्रीरंग में भी श्री विट्ठल है, वहाँ जाकर दर्शन कीजिए, ऐसा उन्होंने अन्ना ने हम सबसे कहा था। तो इस प्रकार तो इन सभी संतों का एक जगह चरित्र अन्ना सुनाते हैं हमारे लिए, तो हम परम भाग्यवान है। तो इसमें मंगल श्लोक है आखिर का, यह पठे श्रद्धया नित्यमिमां वैष्णव संहितां स याति परमं धाम शाश्वतम श्रीपते। जो यह वैष्णव संहिता का नित्य पाठ करता है वह परम धाम को प्राप्त होता है, ऐसे अन्ना कहते हैं। तो मंगलम सद्गुरुभ्योस्तु वैष्णवेभ्योस्तु मंगलम, मंगलम माधवायास्तु प्रेमिकायास्तु मंगलम। माधव के लिए मंगल का आशासन करें और वैष्णवों के लिए मंगल का आशासन करें। मंगलाशासन करना ही स्वरूप है, तो इसलिए अन्ना मंगल, सभी को मंगल का इच्छा करते हैं। तो हम कल से प्रथम भाग का अध्ययन शुरू करेंगे। श्रीमते रामानुजाय नमः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे।